हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद तारिक फ्रॉम लर्नविल विद तारिक सर। हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th की सीबीएसई की बुक फर्स्ट फ्लाइट का नवा चैप्टर मैडम राइड्स द बस। ये स्टोरी काफ़ी लॉन्ग थी, इस वजह से इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। तो हमने भी इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उन तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक उन तीनों वीडियोस को नहीं देखा है तो कंप्लीटली इस चैप्टर को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। ओके, अभी तक हमने उन तीनों में क्या पढ़ा? पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि एक 8 ईयर ओल्ड गर्ल है जिसका नाम वली अम्माई है, लेकिन उसे शॉर्ट में वली कहते हैं। उसका फेवरेट पास टाइम अपने घर के दरवाजे पर, डोरवे पर खड़े होकर बाहर के सीन को देखना है। जो कुछ रोड पर हो रहा है, स्ट्रीट में हो रहा है, वो सब वो देखती रहती है। उसका एक डिज़ायर है कि वो बस की राइड करे और फिर वो उसके लिए डिटेल्स जमा करना शुरू कर देती है कि कैसे वो बस की राइड कर सकती है, बस पर सवारी कर सकती है। ये हमने पहले पार्ट में पढ़ा। उसके बाद दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा कि वो किसी भी तरीके से अपने घर से निकल जाती है और बस रुकवा कर वो बस में बैठ जाती है और फिर बस में बैठकर वो सारे सीन को जो कुछ रास्ते में देखती है उससे एंजॉय करती है, बहुत ही खुश रहती है। उससे बस ही के अंदर 2 आदमी ऐसे मिलते हैं जो उसे टोकते हैं। एक ओल्ड मैन, एल्डरली मैन जो उसे टोकते हैं, तो वो उन्हें मना कर देती है कि मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगी, मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगी। और एक ओल्ड वूमेन होती है जिससे वो बात करना नहीं चाहती क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बदज़ौक़ लगती है वो लेडी। उसके मुंह से, चूँकि वो बेटल खाए हुए रहती है, तो उसके मुंह से ऐसा लगता है कि अभी उसके जूस जो है वो बाहर गिर जाएंगे, इसलिए वली नहीं चाहती कि वो उससे बात करे। ये हमने दूसरे पार्ट में पढ़ा था। और तीसरे पार्ट में भी हमने पढ़ा था कि वो उसका ये सफ़र कितना पेनस्टेकिंग था, कितनी उसने प्लानिंग की थी, एलेबोरेट प्लान्स किए थे उसके लिए, कैसे उसने पैसे जमा किए थे और फिर वो कैसे अपने घर से निकली थी और कहाँ गई थी और रास्ते में उसने क्या क्या देखा। एक काऊ को देखा जो उसके बस के सामने से गुज़र रही थी। इन सब चीज़ों को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी। अब आगे हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, यानी चौथा पार्ट देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन उससे पहले इस पार्ट को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल लर्नविल विद तारिक सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आइए इस चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग को भी हम देखेंगे और वर्ड बाय वर्ड इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, वांट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू। अब वापसी हो रही है। जब वो बाज़ार में पहुंची थी, स्टॉप पर बस रुक गई थी, तो सारे पैसेंजर उतर गए लेकिन वली नहीं उतरी। कंडक्टर ने उससे कहा कि कोई बात है क्या? कहा नहीं, बस मैं बस की राइड से एंजॉय करना चाहती थी, वो मैंने कर लिया और मैं अब इसी सेम बस से वापस जाऊंगी। तो कंडक्टर ने उससे कहा कि बाहर की चीज़ों को देख लो, बाहर जाकर कुछ देख लो, सब नज़ारे हैं, साइट्स हैं, क्या क्या यहाँ लगे हुए हैं, शॉपिंग मॉल हैं, दुकानें हैं, जाकर देख लो, थोड़ा सा टहल लो, उसके बाद तब आओ चलते हैं। उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं बहुत अफ्रेड हूँ, मुझे डर लगती है। फिर कंडक्टर ने कहा कि कुछ कोल्ड ड्रिंक पी लो उस स्टॉल पर जाकर, तो उसने उस पर भी मना कर दिया और फिर कहा कि मुझे तो बस टिकट दे दो। अब देखिए, जब टिकट देते हुए कंडक्टर क्या पूछता है, वांट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी? लुकिंग फॉर, लुक फॉर मीन्स ढूंढना। द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। कंडक्टर ने यह बात पूछी जब उसने लड़की को उसका टिकट दिया। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सैड। उसने कहा नहीं 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 नहीं, कोई भी मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा, कोई भी मुझे नहीं तलाश कर रहा होगा। द बस स्टार्टेड, और अब बस स्टार्ट हो गई। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। और फिर जब बस स्टार्ट हुई तो दोबारा वंडरफुल और दिल को लुभा देने वाले, इंजॉयबल, खुश कर देने वाले नज़ारे और सीन उसके सामने थे और वो सब चीज़ों से इंजॉय कर रही थी। वली wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she would felt
शी हैड फेल्ड द फर्स्ट टाइम। वली बिल्कुल भी नहीं उकताई थी, वो बिल्कुल भी बोर नहीं हुई थी, ज़रा भी बोर नहीं हुई थी। यानी उसने अभी तो जाते हुए सारी चीज़ों को देखा था, फिर जाते हुए दोबारा वही सीन, वही नज़ारे, वही सिनेरियो, सब कुछ वही देख रही है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि वो बोर नहीं हुई थी और वो हर चीज़ को ग्रीट कर रही थी, ऐसा ग्रीट कर रही थी, इतना उसके अंदर एक्साइटमेंट था, इतना उसके के अंदर खुशी थी कि वो सारी चीज़ों को ऐसी देख रही थी और ऐसा महसूस कर रही थी जैसा कि ये फर्स्ट टाइम हो। But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle. अब कह रहे हैं लेकिन अचानक क्या हुआ कि उसने देखा कि एक यंग गाय मरी पड़ी हुई है, लाइंग डेड बाय द रोड साइड, रोड के किनारे मुर्दा पड़ी हुई है, मरी पड़ी हुई है, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, और अभी अभी ऐसा लग रहा था कि वो किसी तेज़ रफ्तार जाने वाले किसी व्हीकल से, किसी गाड़ी से दब गई हो और उससे टक्कर लग गई हो और जिससे ये गाय मर गई हो। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. उसने कंडक्टर से पूछा, क्या ये वही वाली गाय नहीं है, या वही गाय नहीं है जो अभी हमारे बस के सामने से गुजर रही थी जब हम टाउन की ट्रिप पर थे, जब हम टाउन जा रहे थे, और एक बस इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि काऊ एक बस के सामने से गुजर रही थी, दौड़ रही थी पूंछ को उठाए हुए। तो उसी के बारे में वली पूछ रही है कि क्या ये वही वाली गाय तो नहीं है, ये वही वाली काऊ तो नहीं है जो अभी हमारे बस के सामने गुजर रही थी। द कंडक्टर नोडेड, उसने हाँ में सर हिलाया, हाँ कहते हुए उसने सर हिलाया। एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, जैसे उसने कहा कि हाँ ये वही वाली है, वली के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सैडनेस छा गई, वो डिसअपॉइंटेड हो गई, इसलिए कि जिस गाय से, जिस यंग काऊ से अभी वो इतना एंजॉय कर रही थी, उसको देखकर इतना लाफ कर रही थी और चीयर्ड कर रही थी, अब वही गाय उसके सामने बिल्कुल मरी पड़ी है, तो उसको दुख हुआ, वो चिंतित हो गई बहुत ज़्यादा। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening, as if lay their legs spread eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. अब वो कह रही है What had been a lovable, ये कितनी ज़्यादा लवेबल थी, कितनी ज़्यादा प्यारी थी, ब्यूटीफुल थी, और ये ब्यूटीफुल क्रिएचर थी जस्ट अ लिटिल वाइट अगो, अभी थोड़ी ही देर पहले थी ऐसी, बट नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म, लेकिन अब वो उसका जो चार्मिंग थी, उसकी खूबसूरती थी, उसकी ब्यूटीफुलनेस थी, उसकी ब्यूटी थी, वो सब के सब ख़त्म हो गई, वो लॉस्ट हो गई, और उसकी लाइफ अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही हॉरिबल हो, बहुत भयानक हो, दर्दनाक लग रही हो, और फ्राइटिंग, और वो ऐसी वहाँ पड़ी हुई है जिसे देखकर अब डर लग रहा है। और स्प्रेड ईगल मीन्स स्प्रेड आउट, जिसे हम कहते हैं चारों खाने चित, अपने चारों हाथ पैर को फैलाकर बिल्कुल पड़ी हुई थी, उसके अंदर अब ताकत तो थी नहीं, वो मर चुकी थी, इसलिए वो स्प्रेड एगल की तरह थी, यानी चारों खाने चित थी। अ फिक्स स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, और अब ऐसा लग रहा था कि वली की आंखें लाइफलेस हो चुकी हैं, उसकी आंखों की में जो देखने की ताकत थी, जो रोशनी थी, पावर जो थी देखने की, वो ख़त्म हो चुकी है, और उसकी इस लाइफलेस आंखों में वो सीन आकर बैठ चुकी है, जिसे कह रहे हैं फिक्स्ड स्टेयर, यानी एक सीन उसकी आंखों में बिल्कुल आकर बैठ चुकी है, यानी जब भी वो कुछ भी देखती है तो उसे लगता है कि उसकी आंखों के सामने वही गाय मुर्दा पड़ी हुई है। ब्लड ऑल ओवर, और उसके ब्लड उस काऊ के खून चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, चारों तरफ फैले पड़े हैं। द बस मूव्ड ऑन, अब बस आगे बढ़ गई। द मेमोरी ऑफ डेड काऊ haunted her. Haunted means returned repeatedly to her mind, was impossible to forget. ऐसा हो गया था कि अब उसके लिए इस गाय के को भूलना
आसान नहीं था, पॉसिबल नहीं था। बार बार उसके माइंड में रिपीट करते करते वही सारी सीन रिटर्न कर रही थी। डैम्पेनिंग हर इंथुजियाज्म, और जिससे उसका जो डैम्पेन था, मीन्स उसका जो इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट सब खत्म हो गया, उसका इंथुजियाज्म खत्म हो गया। डैम्पेनिंग मीन्स मेक लेस स्ट्रांग। सो शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, और अब वो नहीं चाहती, जो वली अभी बाहर खिड़कियों की तरफ देखने के लिए बहुत ही इच्छुक थी, और इसी के लिए खिड़कियों से बाहर देखने के लिए उसने, इससे पहले वाले उस पार्ट में हमने देखा था कि एक आदमी से, एक एल्डरली मैन से वो लड़ गई थी, और उसने मना कर दिया था कि मैंने भी किराया दिए हैं, जैसे आपने किराया दिया तो मैं जैसे चाहूँ जाऊँ, चाहे मैं खड़े होकर जाऊँ चाहे बैठ कर जाऊँ। अब उसी विंडो पर उसका देखने का दिल नहीं कर रहा था, वो नहीं चाहती थी कि बस के बाहर देखे। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट, अब वो अपनी सीट पर ऐसा बैठ गई थी जैसा कि उस पर ग्लू कर दिया गया हो, यानी चिपका दिया गया हो, अपनी सीट से बिल्कुल चुपचाप शांत बिल्कुल पड़ी थी। अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, यहाँ तक कि उसकी बस उसके गांव में 3:40 पर पहुंच गई। शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच हरसेल्फ, वो उतरी, खड़ी हुई, और उसने अपने हाथ पैर को, अपने आप को स्ट्रेच किया, कि जैसे जब हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो अपने हाथ पैर को थोड़ा सा फैला देते हैं, इसी तरीके से उसने भी अपने हाथ को ऊपर करके थोड़ा सा स्ट्रेच किया। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, और फिर वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी और उसने कहा, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन, मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे, मैं फिर बस की राइड करने के लिए आऊँगी। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, whenever you feel like a bus ride come and join us। अब उसने फिर एक मरतबा जोक किया, मजाक किया, और उसने कहा ठीक है मैडम, ठीक है। हंसते हुए उसने ऐसा कहा कि जब भी आपका दिल करे, आप फील करो कि आपका मन कर रहा है बस की राइड करने का, तो हमारे पास आ जाओ और हमें ज्वाइन करो, हमारे साथ चलो। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और फिर उसने ये कहा कि देखो भूलना मत, किराया लाना तो बिल्कुल मत भूलना। एंड डोंट फॉरगेट टू bring your fare। she laughed and jumped down from the bus। वो हंसी, वली भी हंस पड़ी, और फिर उसने बस से जंप लगाकर वो बाहर आ गई। then away she went running staring at home for home, और वो उससे उतरने के बाद सीधे भागते भागते वो अपने घर की तरफ चली गई, अपने घर में चली गई। when she entered her house she found her mother awake and talking to one of Wali's aunts, the one from South Street। जब वो अपने घर में इंटर की, जब अपने घर में घुसी, तो उसने देखा कि उसकी माँ जगी हुई है, उसकी माँ अवेक है, और वो साउथ स्ट्रीट, ये नाम है, साउथ स्ट्रीट की एक उसकी जो आंट थी, उनमें से कोई एक आई हुई थी, और जिनसे उनकी माँ बातें कर रही थी। दिस आंट वॉज अ रियल चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स मीन्स टॉकटिव, बहुत ज़्यादा बात करने वाला, बातूनी। तो ये जो आंट थी वो बहुत ही ज़्यादा बातूनी थी, टॉकटिव थी, वो बात करते ही जा रही थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, उनकी ज़बान तो बंदे नहीं होती थी, जब वो एक मरतबा बोलना शुरू कर देती थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ, उनका मुंह कभी नहीं बंद होता था। एंड वेयर हैव यू बीन सैड हर आंट वन वली केम इन। जब वली घर में दाखिल हुई, अंदर घुसी, तो उन्हीं ने पूछा, आंट ही ने पूछा, वेयर हैव यू बीन, तुम अभी तक कहाँ थी। शी स्पोक वेरी कैजुअली, लेकिन उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया, उन्हें कोई आंसर नहीं चाहिए था, बस ऐसे ही पूछ लिया कि अरे अभी तक कहाँ थी, मैं बहुत देर से बैठी हूँ और तुम्हारी माँ से बातें कर रही हूँ, लेकिन तुम नज़र नहीं आई। नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, उसने कैजुअली पूछा था, उसे कोई जवाब उन्हें नहीं चाहिए था। सो वली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन। तो इसलिए वली ने भी कोई जवाब नहीं दिया, और वली बस मुस्कुरा दी, उसने स्माइल किया, और फिर उसकी माँ और वो आंट अपनी बातों में लग गई, अपने कन्वर्सेशन में लग गई। यस यू आर राइट हर मदर सैड, उसकी माँ ने कहा, हाँ हाँ आप सही कह रही हो, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सो मेनी थिंग्स इन आवर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, कह रहे बहुत सी चीज़ें हमारे मिड्स मीन्स अमंग,
हमारे बीच में बहुत सी चीज़ें होती हैं, हमारे सराउंडिंग में बहुत सी चीज़ें होती हैं, और दुनिया में यानी बाहर की दुनिया में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हमारे लिए कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है कि हम हर एक चीज़ को जानें। And even when we do know about something, we often can't understand it completely, can we? और करें अगर हम किसी तरीके से किसी बात को जान भी जाते हैं तो हमारे लिए इतना आसान नहीं होता कि हम उसको समझ सकें। हम समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है कंप्लीटली, हम उन बातों को रियलाइज़ नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। कैन वी यानी क्या आप कर लेती हैं, मतलब कोई भी नहीं कर पाता, ना हम सब कर पाते हैं, ना आप कर पाती हैं। यानी उसकी माँ और आंट दोनों बाहर की दुनिया की बातें कर रहे थे कि बाहर बहुत सी चीज़ें होती हैं और हम लोग घर में रह जाते हैं, कुछ नहीं जानते, और अगर किसी चीज़ को हम जान भी जाते हैं तो उसको समझ नहीं पाते थे कि रियल क्या हुआ था। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी पावरफुल नहीं है कि हम सारी चीज़ों को समझ सकें। ओह यस ब्रीथ वली, वली ने भी हाँ में कहा, हाँ हाँ, तो वली ने भी उनके हाँ में हाँ मिलाई। व्हाट आस्क्ड हर मदर, उसकी माँ ने पूछा क्या, व्हाट्स दैट यू से, तुमने क्या कहा। Oh, said Wali, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. उसने कहा कि नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस आप लोगों की बातों से एग्री कर रही थी कि आप लोग जो कुछ कह रही हैं वो सही है, कि हमारे नॉलेज के बगैर बहुत सी चीज़ें हो रही हैं और हमें कुछ पता भी नहीं है। Just a chit of a girl, she is, said her aunt, and you look how she pokes her nose into our conversation. जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी। अब आंट ने कहा जस्ट चिट ऑफ अ गर्ल मीन्स अ स्मॉल गर्ल, यानी छोटी सी बच्ची है, और देखिए आप देखिए, एंड येट उसके बावजूद भी कैसे ये हमारी बातों में इंटरप्ट कर रही है, इंटरफेयर कर रही है। पोक्स हर नोज मीन्स टेक्स एन इंटरेस्ट इन समथिंग दैट डजंट कंसर्न हर, जिस चीज़ से आपका कोई लेना देना नहीं, आपका कोई मतलब नहीं, उसमें आप अगर बात कर रहे हैं, उसके बारे में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं पोक योर नोज, जिसे हम उर्दू में या हिंदी में कहते हैं टांग अड़ाना। और ये तो टांगें ऐसी अड़ा रही है, इंटरफेयर ऐसे कर रही है, जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, जैसा कि ये बड़ी उम्र की औरत हो, मैडम टाइप कोई औरत हो जो हमारी बातों में टांग अड़ा रही है। वली स्माइल टू हर सेल्फ, वली तो सिर्फ मुस्कुरा दी अपने आप में, अपने अंदर ही अंदर। शी डिडेंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोग उसकी स्माइल को समझें। वो तो बस राइड के बारे में स्माइल कर रही थी और ये सोच रही थी कि हाँ, जैसे अभी मैं बाहर से आई हूँ और बस की राइड करके आई हूँ और आप लोगों को किसी को नहीं पता चला, इस बारे में वो मुस्कुरा रही थी। ऐसी ही बात सच है कि बाहर बहुत सी और चीज़ें होती है जिसे हम नहीं जान पाते, विदाउट हमारी नॉलेज की सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट देन देयर वॉजंट मच चांस फॉर ऑफ दैट वॉज देयर, मतलब वहाँ कोई ऐसा चांस नहीं था, कोई ऐसी सीन नहीं थी, साइन नहीं थी जिससे ये समझ में आए कि जिससे उसकी माँ या उसकी आंट या कोई और समझ पाए कि वली बस की राइड करके आ रही है। ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय के.एस. सुंदरम, इलस्ट्रेटेड बाय आर.के. लक्ष्मण। तो ये जो चैप्टर था वो तमिल में लिखा गया था, के.एस. सुंदरम ने लिखा था, और इसको ट्रांसलेट किया गया है तमिल से इंग्लिश में आर.के. लक्ष्मण द्वारा। ओके, तो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।